हेलो गाइज, सॉरी फॉर द डिले। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है इस्मत चुगताई, अ लेडी विद अ डिफरेंस। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है? अनामिका मोहन साबिस्टन। ओके, काफी देर से आप लोग थे शायद क्लास में। वो एक सेशन हमारा जो छूटा था उसका पीडीएफ बनाने में बिजी थी थोड़ा सा। हम्म सो शुरू करते हैं हम। Ismat Chugtai was born in a western Uttar Pradesh at a place called बदायूं। इसमत चुगताई की बात करूं तो ये जो यूपी में इनका जन्म हुआ, बदायूं में। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज, इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। बड़े कैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे आप तो कर ही लोगे। ठीक है। सो इस्मत चुगताई वॉज बॉर्न इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एट अ प्लेस कॉल्ड बदायूं। बदायूं में एसोसिएटेड विद द मेमोरी ऑफ गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध की मेमोरी से जुड़ा हुआ है और इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1911 में। 1911 में कुछ याद आ रहा? दिल्ली दरबार के आसपास का टाइम है। शी वॉज द नाइन्थ चाइल्ड ऑफ मिर्जा कासिम बेग चुगताई एंड नुसरत खानम। उनके पिता का नाम था कासिम कासिम बेग, मिर्जा कासिम बेग चुगताई, और नुसरत खानम उनकी माँ का नाम था। हर फैमिली नेम वाज इस्मत खानम चुगताई। उनका फैमिली नाम जो था वो इस्मत खानम चुगताई था। एंड शी वाज कॉल्ड बाय हर निकनेम चुन्नी। और उनका जो निकनेम था वो चुन्नी था। तो यहाँ पर याद रखने वाले पॉइंट्स क्या क्या आपको मिले? उनका प्लेस बदायूं था, ठीक है, जो कि यूपी में है। एवरीबडी नोज। आप लोग वैसे बिहार से होंगे, लेकिन फिर भी यूपी के बारे में जानते होंगे, बदायूं जानते होंगे, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मुझे बिहार के बारे में सब कुछ पता है। मतलब सब कुछ का मतलब ज्यादातर चीजें पता है। ओके, अगस्त 1911 टू अगस्त 21 में उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम मिर्जा कासिम बेग चुगताई था और उनके निकनेम जो था वो चुन्नी था। माता का नाम नुसरत खानम था, ठीक है। अच्छा, इसके आगे कासिम बेग चुगताई जो थे, उनके पिता एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जो डिफरेंट कैपेसिटीज आगरा में, बहराइच, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ और डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे प्रिंसली स्टेट, मेवाड़, सोजत, सांभर, बलोत्रा, जावरा और पर्टिकुलरली जोधपुर में थे, ठीक है। मतलब उन्होंने कई जगह काम किया। तो कहाँ कहाँ काम किया? अलग अलग जगह पे काम किया, ठीक है। आगरा, बहराइच, जौनपुर, लखनऊ, सोजत, सांभर, बलोत्रा, जावरा और जोधपुर, ठीक है, यहाँ पे काम किया। ये राजस्थान में पड़ते हैं और ये यूपी में, मतलब यूपी और राजस्थान आसपास जो भी हैं। सो ही रिटायर्ड एज डेप्यूटी कलेक्टर इन 1924। 1924 में वो डेप्यूटी कलेक्टर के पद से रिटायर हुए एंड रिटर्न टू हिज फैमिली होम एट आगरा। और आगरा में वो आकर के बस गए। आपको सबको क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है चीजें? क्लियर हो रहे हैं एवरीबडी? सेबेस्टियन कविता, ओके। सो आजकल इस एप्लीकेशन में मुझे थोड़ी सी इशू ये आ रही है कि बीच बीच में हैंग हो जाती है। ही रिटायर्ड एज डेप्यूटी कलेक्टर। हाँ, रिटर्न आगरा में वो वापस लौटे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं, क्योंकि इतने स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो पूछेंगे नहीं, काफी डिटेल हो जाएगी। ही सून गॉट फेड अप विद द डर्ट एंड फिल्थ ऑफ गली पंचशाही एट आगरा एंड मूव टू अलीगढ़। थोड़े दिनों में वो वहां की गंदगी से और धूल से बड़ा पसंद फेड अप हो गए, बोर हो गए, परेशान हो गए, और उसके बाद वो अलीगढ़ रहने आ गए। हाउएवर, हालांकि द महाराजा ऑफ जोधपुर कॉल्ड हिम बैक विद ऑनर टू जोधपुर वेयर ही सर्व्ड अगेन एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हालांकि बाद में ऐसा हुआ कि जोधपुर के महाराजा ने उन्हें वापस बुलाया सम्मान के साथ में, और उन्होंने दोबारा फिर से अपना पद जो है ग्रहण किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। ये बहुत अच्छी बात है। और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बीइंग द नाइन्थ चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, एक तो बच्चे भी बहुत होते थे भाई, ये लोग तो सोचते नहीं थे कुछ भी। बीइंग द नाइन्थ चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स एंड दैट टू अ गर्ल, हर बर्थ इनटू द वर्ल्ड वाज नॉट ग्रीटेड विद enthusiasm बाय हर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब नौवीं लड़की को कौन ही इतना पसंद करेगा, तो उनकी फैमिली ने ना तो उसका अच्छे से स्वागत किया, और चूंकि नौवीं लड़की थी, ठीक है, इवन हर मदर नेवर लेट हर फील वांटेड और केयर्ड फॉर। हालांकि हाँ, उसकी माँ ने भी कभी उसे ऐसा फील नहीं होने दिया कि उसकी कोई केयर करता भी है या उसकी कोई जरूरत भी है। डिस्क्राइबिंग द ओकेजन ऑफ हर बर्थ, शी सेज, माई मदर वर ड्रेसिंग अप टू अटेंड द मैरिज ऑफ हर फ्रेंड्स डॉटर इन द नेबरहुड। कह रही है कि मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ तैयार हो रही थी किसी के बेटे, उनके फ्रेंड के बेटी की उसमें शादी में जाने के लिए। अच्छा, ये बात से मुझे एक चीज याद आई
कि मेरा भी बर्थडे होता है, मैं पहली बेटी हूँ अपने घर की, बहुत प्यार करा जाता है। लेकिन मान लो मेरे बर्थडे पर अगर बगल में किसी की शादी है, वो तो उनकी फ्रेंड की डॉटर की थी, अगर किसी की भी शादी होगी, तो मेरी माँ को अगर इन्विटेशन मिला है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा बर्थडे मनाएँगी। तो इनके लिए ये चूँकि बड़े लोग हैं ना, अब इनके पिताजी अच्छी पोस्ट पे थे भाई जुडिशियल, तो इनको ये चीज़ चुभ रही है। हमारे जैसे लोगों को कोई बर्थडे मनाता नहीं, हमें ये चीज़ चुभती भी नहीं। वी आर लाइक अरे ठीक है, नहीं मनाया। और अगर ज़्यादा माँ से कह दो कि माँ आप तैयार होके क्यों जा रही हो? तो वो कहेंगी अच्छा तुमने पृथ्वी पे आके कौन-सा काम कर लिया, कमाल कर लिया, क्यों रुके तुम्हारे लिए? पहले बच्चे से मतलब मुझसे अब कुछ नहीं कोई समझता है। ये तो इनके ये रईस लोग होते हैं ना, जो रईस एलीट क्लास, इनको लगता है कि मतलब बर्थडे नहीं मनाया उस दिन वहाँ चली गई, अरे ठीक है चली गई। तो हम तो इससे एग्री नहीं करते कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, यहाँ पे तो पेरेंट्स चलो ख़ैर। बाकी कोई भी लड़की होती है और ख़ासकर नौवीं लड़की, तो सोसाइटी में ऐसा ही होता है। वो तो तब भी पुरानी सिचुएशन है, आज भी चीज़ें वैसी हैं। फिर भी हम यहाँ पर इनको जज नहीं कर रहे हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं। द क्लीनिंग वूमन वाज़ स्वीपिंग द फ्लोर, जो साफ-सफाई करने वाली महिला थी, वो फ्लोर स्वीप कर रही थी। हमारे घर में हम ही कर लिया करते थे। व्हेन आई चोज़ टू अराइव इंटो द वर्ल्ड, जब मैं इस दुनिया में आई अनअनाउंस्ड, बिना ज़रूरत के। When my brothers and sisters were both of them, the white nurse midwife used to come, but my delivery was managed by a sweepers. अच्छा, ठीक है। मतलब बाकी जो और बच्चे थे वो नर्स में मिडवाइफ के द्वारा पैदा किए गए। ये थोड़ा-सा इसमें गलत लिखा होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो लेकिन इनकी जो डिलीवरी ये जब पैदा हुई थी, तो स्वीपर्स आए थे डिलीवरी कराने। दैट इज़ व्हाई माय ब्रदर एंड सिस्टर टीज्ड मी बाय कॉलिंग मी स्वीपर्स ऑफस्प्रिंग। तो मेरे मतलब जो बहन-भाई वो मुझे ये कह के चिढ़ाते थे कि ये जो है स्वीपर की वंश है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंश। चलो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। हालाँकि बच्चों को बुरा लग जाता है, ये बात गलत है। ब भाई बुली करना हर इंसान को बुरा बुरा लगता है। ख़ैर कोई बात नहीं। रादर दैन सफरिंग फ्रॉम, अब इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये मैटर करता है। यहाँ पर इनकी ये बात समझ आती है कि जब ज़्यादा कोई पर्सन वो करता है, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये खतरनाक है। Rather than suffering from any inferiority complex, I also started to believe that I was not my parent's child but to the sweepers who fed me with milk. बताओ, अब इनको भी ये लगने लग गया था कि मैं अपने माँ-बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं जो है स्वीपर की बेटी हूँ। झाड़ू लगाने वाले की बेटी हूँ और उसी ने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है। बर्डन विद सो मेनी चिल्ड्रन एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर मदर हैड नो टाइम फॉर, इतना ज़्यादा उसकी माँ के ऊपर ज़िम्मेदारी थी, इतने बच्चे थे। अब बताओ इतने बच्चे पैदा करना कहाँ की समझदारी है? नॉट टू स्पीक ऑफ कडलिंग, कैज़ोलिंग और पैम्परिंग। देखो, ना तो प्यार करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, कैज़ुअल करते थे, व्हिच एवरी चाइल्ड इज़ यूज्ड टू इन एन इंडियन हाउसहोल्ड, जो कि हमारे भारत में ये चीज़ जो है सबको बहुत प्यार किया जाता है, कडल किया जाता है, पैम्पर किया जाता है। इवन द नेसेसरी मदरली ड्यूटीज़ वर परफॉर्म्ड बाय द आया, जो ज़रूरत की जो मदरली ड्यूटीज़ थी, वो भी आया ने परफॉर्म की। व्हेन शी वाज़ एन इन्फेंट एंड लेटर व्हेन शी ग्रू अप, जब वो बड़ी हुई, बाय हर एल्डर सिस्टर फरहत खानम, जिसका नाम मंजू भी था। इनफैक्ट इस्मत चुगताई हैड बिगन टू लुक अपॉन मंजू नॉट एज हर एल्डर सिस्टर बट एज हर मदर एंड गिव हर ऑल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि उसको तो आया द्वारा देखा गया, लेकिन जब वो बड़ी हुई, तो अपनी एल्डर सिस्टर द्वारा इस्मत चुगताई ने बिगन टू लुक अपॉन मंजू, उसने मंजू को देखना शुरू कर दिया। उसकी एल्डर सिस्टर थी, लेकिन उसकी माँ जैसी भी थी, है ना? और सारा प्यार उसी को देना शुरू कर दिया। एज़ फार एज़ हर मदर वाज़ कंसर्न्ड, जैसे उसकी जहाँ तक उसकी माँ की बात है, इस्मत चुगताई's फीलिंग्स अबाउट हर वर वेरी कॉम्प्लेक्स। उसकी माँ के लिए इस्मत चुगताई की फीलिंग्स बहुत जटिल थी। So ingrained was her sense of childhood deprivation that she later on commented, "अम्मा used to hate me." जैसे उसका बिहेव उसकी माँ का उसके तरफ होता था, तो उसने यही ऑब्जर्व किया आगे। उसका जो चाइल्डहुड में डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित रहना। तो इसका मतलब है कि उसने ये फील किया कि अम्मा जो है उससे नफरत करती हैं एक तरीके से। तो ये उसने मान लिया, उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अम्मा यूज्ड टू हेट मी। शायद perhaps this cryptic sentence says a lot about her innermost feeling। मुझे लगता है ये अम्मा यूज्ड टू हेट मी जो सेंटेंस है, ये बहुत ही बड़ी मतलब वो रखता है अपने आप में, काफ़ी कुछ कहता है ना? साइको क्या लिखा है? साइको एनालिस्ट वुड सर्टेनली ट्रेस द सीड्स ऑफ रिबेलियन इन इस्मत चुगताई टू हर नेग्लेक्ट एंड डिप्राइवेशन एज अ चाइल्ड। अगर कोई साइको एनालिस्ट होगा, कोई माइंड के बारे में जानकारी देगा, तो ये बिल्कुल इस बात का गवाह होगा, इस बात का आइडिया ज़रूर लगा देगा कि इस्मत चुगताई के अंदर
बागी होने के बीज कहाँ से आए? जो बचपन में उन्हें नेग्लेक्ट किया गया, उनको नेग्लिजेंस मिला या जो डिप्राइवेशन उन्हें वंचित रही वो चीज़ों से, इस चीज़ ने उनके अंदर एक रिबेलियन वाली चीज़ें डाल दी। हाँ, ये तो सही है लेकिन ये भी फ़ील करने के ऊपर है। हालाँकि ये सही है कहीं न कहीं, लेकिन ये भी सब फ़ील नहीं करते क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ ज़्यादातर लोगों की लड़कियों की सिचुएशन जैसे इस्मत चुगताई के साथ हुआ, इससे भी बुरी रही। लेकिन वो इसके बारे में शिकायत भी नहीं करते। दे ओनली थिंक दे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन गर्ल्स, दे ओनली थिंक कि वन डे दे विल गेट मैरिड एंड दे विल एन्जॉय देयरसेल्फ इन देयर हस्बैंड्स हाउस। तो दे डू नॉट इवन केयर अबाउट व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग इन देयर मदर्स हाउस। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचते। कहते शादी हो जाएगी, हम वहाँ चले जाएँगे, वहाँ हमारा जो होगा। और वैसे भी किसी की बीवी होना और उसकी सेवा करना, अब वो आपके लिए कुछ करे तो पेयर बन जाना, उसमें लड़कियों को लगता है कि अभी घर से अच्छी कंडीशन है, यहाँ पर इनकी मतलब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। हालाँकि और भी सिचुएशन तो औरतों की वैसे ही खराब है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो अगर हम अपने माइंड में देखें कि क्या ये जो है, ये वाक़ई बहुत खराब कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये चीज़ को सोचा और इसको अपने आगे लाइफ में लिया, ये अलग बात है। इस्मत चुगताई स्पेंड हर चाइल्डहुड डेज प्लेइंग फुटबॉल एंड गिल्ली डंडा। उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज में गिल्ली डंडा और फुटबॉल खेला। हाँ, हमने हमने तो ये भी नहीं खेला। हमारे घर वालों ने तो हमको इतना बंद करके रख दिया भाई बहन को कि हमें बाहर ही नहीं निकलने दिया। जहां बाहर गिल्ली डंडा देखने में लग जाते थे, कान पकड़ के दो लगते थे, अंदर बैठ जाते थे। राइडिंग बाइसिकल्स, हमें तो कहा कि बाइसिकल्स चलाओगी, अच्छा लड़की हो अंदर बैठो, देख लेंगे लोग तुम्हें। प्लकिंग guavas एंड हॉगिंग देम, वैंडरिंग अबाउट द नेबरहुड एंड जनरली लुकिंग फॉर सम मिस्चीफ एट और दी अदर। मतलब ये अपना पड़ोस में घूमते रहते थे, इधर उधर देखते रहते थे, शैतानी करती रहती थी। When she saw her brothers riding horses, जबकि उसके भाई, अब वही कंपैरिजन वहीं पे शुरू हो जाता। अब हम और हमारा भाई दोनों पिटते थे, यहाँ इनका भाई जो है घोड़े चला रहा है। शी इंसिस्टेड ऑन डूइंग द सेम डिस्पाइट हर मदर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम घोड़े राइड नहीं कर पाओगी। Day in and day out, she was made aware of the difference between men and women and boys and girls. अब उन्हें जो है ना दोनों के बीच में फ़र्क जो है वो पता चल गया। उन्होंने कहा हाँ, फ़र्क होता है भाई। तो फ़र्क ये है कि जो प्रिविलेज मेन को मिलता है वो वीमेन को नहीं मिलता। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है गाइस? आपको मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जो मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। देखो, जब भी कहानी सुना करो तो मन से सुना करो भाई। मतलब अब मैं पंडितों की तरह वो उतना लय नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं अच्छी रिकंटियर हूँ। रिकंटियर का मतलब जानते हैं? स्टोरी टेलर। तो ऐसे सुना करो बढ़िया से, है ना? मोहन मेधावी, प्रीतम और कविता सेबेस्टियन, हाँ, सुन रहे हैं, ये लोग कहानी सुन रहे हैं और मज़ा भी आ रहा होगा। सो मैं बीच-बीच में अपना रेफ़रेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सोसाइटी में जानते हो मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं। ऐसे-वैसे नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप ठीक है? और मेरी मदर जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। और दोनों अच्छे पोस्ट पे हैं। अब सोचो उनके घर में बच्चों का क्या हाल है। अगर मैं अपनी बात करूँ या अपने भाई की बात करूँ, दोनों पिट रहे हैं, बुरी तरीके से पिट रहे हैं। तो अब जब अगर इनकी अब हम लोग बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वी आर 90s चाइल्ड, फिर भी हम पिट रहे हैं। तो कहने का मतलब इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। कहने का मतलब ये सोचने वाली बात है कि वो उस चीज़ को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, सामने जो चीज़ें हैं, जैसे हम हमारे दोनों के साथ चीज़ें सेम थी। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा था कि उसके भाई के साथ अलग हो रहा था, उसके साथ अलग हो रहा था। हालाँकि कुछ लोग तो ये भी माइंड नहीं करते, लेकिन फिर भी वही बात है कि इन्होंने माइंड किया क्योंकि ये ज़्यादा दिमाग लगा रही थी। ख़ैर, बट शी वाज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर सब्जुगेटेड स्टेटस एज़ अ वुमन लाइंग डाउन। लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, इस स्टेटस को जीतने के लिए, मानने के लिए कि वुमेन को नीचे दिखाना सही है। शी रिमिनिसेस विद अ chuckle। वो सोचती हैं और रियलाइज़ करती हैं कि बीइंग अ गर्ल हैड इट्स एडवांटेजेस। कहती हैं कि बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है कि लड़का और लड़की में फ़र्क हो। लड़की होना, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। Abba's standing instruction was that girls should not be pulled by their locks or nose। तो अब इफ गर्ल्स मतलब अब्बा का इंस्ट्रक्शन ये था कि गर्ल्स शुड नॉट बी पुल्ड बाय देयर लॉक्स और नोज, ठीक है? और अपने लॉक्स एंड नोज को कभी खींचना नहीं चाहिए, ठीक है? ये इनके बाप ने बोला था एक बार, इफ गर्ल्स बीट एनीवन द पर्सन शुड लॉज अ कंप्लेंट विद द सरकार। कह रहे हैं कि लड़कियां जो है उनको अपने ओहदे से मतलब अपने क्या कहते हैं लिमिट से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर लड़की किसी को पीटती है तो उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। वेल, देयर इज जस्ट वन गर्ल एंड दैट्स मी अगेंस्ट हुम कंप्लेंट वाज लॉस्ट एवरी अदर डे। और ये क्या करती थी? पीट आती थी लोगों को, ठीक है? तो इन अब जब ये पीट आती थी तो शिकायत इनके फादर के पास आती थी। हाउएवर, हालांकि माय ब्रदर्स रेपुटेशन इन दिस रिगार्ड वाज सो लो दैट आई वाज हार्डली एवर पनिश्ड।
मतलब उनके जो ब्रदर्स की रेपुटेशन थी इसके रिगार्डिंग वो बहुत ही बेकार थी। इसीलिए इनको उतनी सज़ा नहीं दी जाती थी क्योंकि ब्रदर उनके भी बाप थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे वुड बी रिप्रिमेंडेड। हाँ, उनको सिर्फ़ डाँट पड़ती थी, इनको थोड़ा ज़्यादा सुना दिया जाता होगा। When she was 4 year old, Ismat Chugtai was introduced to Bhagadadi Qaeda, Arabic first reader to teach alphabet. बगदादी लिखा होगा शायद बगदादी कायदा। हाँ, तो ये अरेबिक फर्स्ट रीडर टू टीच अल्फाबेट आए थे। ट्यूटर्स वुड कम होम टू टीच चिल्ड्रन। सो बच वो लोग आते थे उनके घर में। In her short story Bachpan, she gives a graphic description of the way elementary education were imparted to her. तो कह रही हैं बचपन एक शॉर्ट स्टोरी है उनकी, उसमें वो बताती हैं कि कैसे पढ़ाया गया, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कैसे उनको दी गई। एक नई उनकी स्टोरी होगी बचपन, कभी पढ़ना अगर गूगल पे हो, ठीक है। हर अर्ली स्कूल एजुकेशन बिगैन एट आगरा, उनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन आगरा में हुई, वेयर शी यूज्ड टू गो टू द म्युनिसिपल स्कूल अलोंग विद अदर चिल्ड्रन इन पालनक्विन। पालकी में जाया करते थे म्युनिसिपल स्कूल में सारे बच्चे, और 2 कहार वो पालकी चलाया करते थे। पालनकुन बियरर्स जो होते थे वो 2 कहार होते थे, जो पालकी में जाया करती थी कहाँ? म्युनिसिपल स्कूल में। हम लोग कभी पालकी में नहीं जा सकते थे। फ्रॉम आगरा द फैमिली मूव टू बहराइच। अभी तो इन्होंने कहा था अलीगढ़ मूव कर गई, अभी ये कह रहे हैं बहराइच, थोड़ा-सा डिटेल होगा। एंड लेटर व्हेन इस्मत चुगताई वाज़ अबाउट 9 इयर्स ओल्ड टू अलीगढ़। अच्छा, मतलब इनकी आगरा से इनकी फैमिली पहले बहराइच गई, फिर अलीगढ़ आई। Somehow she completed reading the Quran at the age of 12. 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। Rather than complimenting her on her achievement, the members of the family derided her for having accomplished something which Nair, her sister daughter, had acquired much earlier in addition to other accomplishment that were considered necessary. अब ये कह रहे हैं कि किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन दूसरे लोगों से ना कंपेयर करना शुरू कर दिया कि अरे इनको थोड़ी ना आता है। नैयर जो है उनके सिस्टर की बेटी, उसने इनसे भी पहले सीख लिया था। ठीक है? सो ये होता है कभी-कभी, आप कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं आपको नहीं आता, वो उसको ज़्यादा इससे पहले से आ गया। इस्मत चुगताई नेवर शोड एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दीज़ सो कॉल्ड अकॉम्प्लिशमेंट्स। उन्होंने इस बारे में कोई इतना ध्यान नहीं दिया, दैट वर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर अ वुमन, जो नेसेसरी होते थे एक वुमन को नीचा दिखाने के लिए या खुश करने के लिए। पर्टिकुलरली आफ्टर मैरिज व्हेन शी वाज़ 12, शादी के बाद जब her mother one day gave her an old skirt, घाघरा, to practice sewing. After marriage, अच्छा, she was 12, her mother one day उसको एक घाघरा दिया गया कि वो सिलने की प्रैक्टिस करे। She did not show the slightest, उससे उसमें कोई इंटरेस्ट आया नहीं। The same happened when she was asked to learn how to cook. और यही तब भी हुआ जब उसे पकाने के लिए कहा गया, उसमें भी उसे मजा नहीं आया। इस्मत ने क्या किया? फ्लैटली रिफ्यूज्ड टू लर्न क्यूलिनरी स्किल्स। उसने खाना बनाने से संबंधित, पाक कला से संबंधित सारी चीजों को सीखने से मना कर दिया। द मदर वाज हॉरिफाइड, मदर उसकी हॉरिफाइड हो गई, अरे ये इसने ऐसे कर दिया। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, हाउ कैन शी नॉट डू दिस, एंड बिगेन टू हैव नाइटमेयर्स। अरे उनको तो सपने आने लगे खराब खराब, अबाउट व्हाट वुड हैपन टू सच अ वेवर्ड गर्ल आफ्टर मैरिज। अब इस यूजलेस लड़की का शादी के बाद होगा क्या? अच्छा, ये पार्ट जो है ये इसमें जुड़ा हुआ था, यहां से अलग बात बोल रहे थे। द मैटर वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ इस्मत के पिता के पास बात पहुंच गई। अब आगे क्या होता है? वेन ही वॉन्टेड टू नो वाई शी डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न वुमेनली स्किल्स, ये वुमेनली स्किल्स इन्होंने बोला है, किसको बोला है वुमेनली स्किल्स? क्यूलिनरी को, समझ रहे हैं? ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एंड asked her what she would feel with her husband after marriage if she did not know how to cook. ओके सो बेसिकली उसने कहा कि जब बात उनके पिता तक पहुंची, उन्होंने कहा अच्छा वुमेनली स्किल जब इन्हें नहीं आएंगी तो ये करेगी क्या शादी के बाद अपने पति का अगर इसे नहीं पता खाना बनाना आता है? तो उसने जवाब दिया, इफ ही इज पुअर वी विल मेक डू विद खिचड़ी। अगर वो गरीब होगा तो खिचड़ी बना लेंगे, अगर वो अमीर होगा विल कीप अ कुक, तो हम कुक रख लेंगे। ओके सो बात तो सही है कि अगर वो गरीब हुआ तो हमें खिचड़ी बनानी तो वैसे ही आती है, बना लेंगे, और अगर वो अमीर हुआ तो हम कुक रख लेंगे। हर फादर वाज रेंडर्ड स्पीचलेस, उसके पिता के तो होश उड़ गया। उसने कहा हैं बाय दिस स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कॉमन सेंस, 12 साल की लड़की ये कह रही है कि हम कुक रख लेंगे। इट सीम्स शी वाज ऑलरेडी ऑन द वे टू एक्वायर द एक्सेंट।
एज वॉल्स ऑफ हर कैरेक्टर। अब उसने समझना शुरू कर दिया था, जो तरीका उसे यूज करना था उसको ऑलरेडी उसने एक्वायर कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। फियर्स इंडिविजुअलिटी एंड क्लियर माइंडेडनेस अबाउट व्हाट शी वांटेड एंड व्हाट शी डिड नॉट वांट। अब ये समझ गई थी क्लियर माइंडसेट के साथ में कि उसे क्या करना चाहती है वो और क्या नहीं करना चाहती। तो कम से कम खाना तो नहीं बनाना चाहती। अब बताओ, ये बड़ी बात हो गई। इट्स गुड टू कंपेयर मोहन। हाँ, आई एम ट्राइंग टू कंपेयर इट विद माई सेल्फ। एक्चुअली मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी मतलब मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली है ऐसी ज्यादातर लोगों की फैमिली रही होगी, है ना। और सोसाइटी के लोगों को लगता था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इनके यहाँ कैसा रहता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बचपन सेम ही रहता है। जो चीजें दूसरों, बल्कि हमारा बचपन बहुत घटिया था। पता है कैसे? क्योंकि हमारे आसपास जो लोग रहते थे उनको मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। अब हमारे घर में सब पढ़े लिखे थे। तो और जो मेरे जो फ्रेंड्स जो मेरे बनते थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी पढ़ने में कमज़ोर थे। और इसलिए मेरे पेरेंट्स ना इस मामले में थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा चूज़ी थे वो। उन्हें लगता था कि बच्चों को बाहर भेजेंगे, दूसरों से बात करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएँगे। और बिगड़ने के चक्कर में कि हम दोनों भाई-बहन ना पागल ही रह गए। लड़ ही नहीं पाए किसी से। आदमी मज़ाक उड़ा के चले जाते थे। भाई का नाम बिगाड़ के, मेरा नाम बिगाड़ के हमारे मुँह पे हँस हँस के चले जाते थे, हम सुनते रहते थे। तो ऐसा नहीं भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई मतलब, हालाँकि मैं ये नहीं कह रही कि मेरे माँ-बाप ने गलत किया, उन्होंने उस टाइम बाहर नहीं जाने दिया होगा फॉर सम रीज़न्स, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को बाहर ना निकालने की परमिशन दें। तो वो भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि गलत है। व्हेन इस्मत चुगताई वाज़ इन द 9th क्लास, जब वो 9th क्लास में थी, मैरिज प्रपोजल्स बिगन टू एंड ड्यूरिंग दोज़ डेज़ इट वाज़ वेरी कॉमन टू गेट गर्ल्स मैरिड एट द एज ऑफ 14 और 15। अब वो 9th क्लास में थी, 14 से 15 साल में रही होंगी तो उनको मैरिज प्रपोजल आने लगे ढेर सारे। अब उसको अब वो पैसे वाले थे तो हर पेरेंट्स अप्रूव्ड द प्रपोजल फ्रॉम अ बॉय हू वाज़ अ डेप्यूटी कलेक्टर। बाप रे! जो आपने स्टोरीज़ पढ़ी सोनल मानसिंह से लेकर के इस्मत चुगताई तक, आपने कुछ फ़ील किया? आपको नहीं लगता कि जिनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा पैसे वाली, मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैंने और भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जिनकी फैमिलीज़ में सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, जो बहुत पैसे वाले हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके घर के बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वही जो है अपना सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अब्दुल कलाम की भी अगर हम बात करें, वो भी अच्छी फैमिली के थे। जैसे कि सोनल मानसिंह की बात करें, जैसे इस्मत चुगताई की बात करें, इसमें 1-2 केसेस, जैसे सुनील गावस्कर की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, मतलब जो भी आगे जा रहे हैं ना, उनकी फैमिली उतनी गरीब है नहीं। जितनी वो लोग बताते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो कहते हैं चाय वाले थे, चाय वाले थोड़ी ना थे वो। विशाल कह रहे हैं इसको रीडिंग करने पे कुछ वर्ड्स प्रोनंसिएशन, बेटा वो प्रोनाउंसिएशन ही प्रोनंसिएशन होता है, टफ लगते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो सबको टफ लगते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, प्रोनंसिएशन का इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है? हाँ, तो उनकी शादी डिप्टी कलेक्टर से कर दी गई। प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज बिगन इन राइट अर्नेस्ट। अब क्या हुआ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वन डे शी नोटिस सम अनयूजुअल एक्टिविटीज एट होम। अब देखो, एक दिन उसने कहा कि घर पे कुछ गड़बड़ चल रही है। आफ्टर मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरी शी केम टू नो दैट द प्रिपरेशन रिलेटेड टू हर मैरिज। अब उसने डिस्क्रीट का मतलब समझदारी बड़ी इंक्वायरी करी तो उसको ये पता चला, अरे ये तो उसकी शादी की तैयारी कर रही हैं। शी रोट टू हर एल्डर ब्रदर आजिम बेग चुगताई। उसने अपने बड़े भाई आसिम बेग को लिखा, आजिम बेग को, कि ये शादी रुकवा दो। He wrote back saying that the proposal, in fact, was sent by him that the boy was suitable from all counts and I should continue her study after marriage. उसने उसे समझाया कि देखो लड़का सही है और तुम जो है शादी के बाद अपनी पढ़ाई कर लेना बस। यही तो गलती कर दी, ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, then she told her parents, तब उसने अपने पेरेंट्स को बताया दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू मैरी, वो शादी नहीं करेगी, एटलीस्ट नॉट जस्ट येट, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वेन ऑल परसुएशंस फेल्ड, जब सारे परसुएशंस फेल हो गए, शी थॉट आउट अ प्लान विच वॉज श्योर टू सक्सीड। उसने एक प्लान के बारे में सोचा जो सक्सेस होना ही होना था। क्या था? शी रोट टू हर कजिन जुगनू अतहर हुसैन, son of her elder maternal uncle Zafar.
A letter in which she made an impassioned plea to him to rescue her from an impending catastrophe. उससे उसने कहा, जुगनू से, उसका कजिन, उसने कहा मुझे प्लीज बचा लो, अब मैं भाग रही हूँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब उसने कहा ये हमारा जो प्लान है मतलब उस प्लान को, अब प्लान क्या था ये आगे पता चलेगा। शी एस्क्ड हिम, उसने उससे कहा टू राइट अ लेटर टू हिज फादर, कि वो उसके बाप को एक लेटर लिखे, पिता को, कन्वेइंग हिज विश, अपनी इस इच्छा को कि वो उससे शादी करेगा। ठीक है, उसने कहा, जुगनू से कहा कि तुम जो है ऐसा कर लो, एक लेटर लिखो, उसमें लिखो कि मैं जो है इस्मत से शादी करूंगा। जुगनू वेंट अलोंग विद हर प्लान एंड कन्वेड हिज विश टू हिज फादर, हु प्लीडेड विद हिज सिस्टर इस्मत्स मदर टू ब्रेक ऑफ द अदर्स एंगेजमेंट, नुसरत खानम, हु वाज डीपली अटैच्ड। मतलब उसने अब इस्मत की माँ को ये बता दिया कि ऐसा है कि जो है कोई भी रिश्ता इसका, इस्मत का, किसी से भी मत लगाओ क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ। हु वाज डीपली अटैच्ड टू हर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों से काफ़ी अटैच थी और जुगनू को बहुत ज़्यादा चाहती थी। वाज़ ओनली टू हैप्पी टू डू दैट। By this extraordinary sleight of hand, Ismat was successful in warding off an early marriage. तो अर्ली मैरिज को वार्डा करने में, मतलब क्या कहते हैं, स्टॉप करने में वो सफल हो गई। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी जब उसने लगा दी, वुड हैव इफेक्टिवली क्लोज द डोर्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लिटरेसी, लिटरेरी क्रिएटिविटी इन हर। जो भी प्रोबेबिलिटी उसने लगाई आगे के विकास के लिए, वो सब उसने, मतलब जितनी भी क्रिएटिविटी वो दिखा सकती थी, वो उसने दिखाई। इसमें चुगताई हैड स्टडीड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म एट सम डेप्थ। मतलब इसमें चुगताई ने जो पढ़ाई करी वो काफी गहराई से करी, तीनों चीजों, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और इस्लाम की। बट शी फाउंड व्हाट शी टर्म्ड टू बी बेस्ट एज मजहब इंसानियत। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से उसने क्या पढ़ा, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मजहब इंसानियत। ठीक है, हिंदुइज्म से वो अट्रैक्ट हुई, पर्टिकुलरली शी वाज फैसिनेटेड बाय द हिंदू मिथोलॉजी एंड द इमेज ऑफ कृष्णा द डॉग गॉड। मतलब जो सांवले रंग के जो भगवान थे उनसे वो काफी अट्रैक्ट हुई। पता नहीं इनसे लोग अट्रैक्ट होते भी हैं, इनकी कहानी में ही अलग रस है। हर कोई दुनिया में जो है वो कृष्णा के पीछे पड़ा हुआ है। Though she sometimes attended religious rituals of both the Sunni and Shia schools of Islam, उसने जो है दोनों के रिचुअल्स अटेंड किए, सुन्नी और शिया के। दे वर मोर ऑफ सोशल रादर देन रिलीजियस, जो सोशल ज्यादा थे, रिलीजियस कम थे उसके लिए। ठीक है, शी एक्सेप्टेड द वैलिडिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, उसने सारे रिलीजन्स की वैलिडिटी को एक्सेप्ट किया इन द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मैन सोशल बिहेवियर। और वो भी किसकी वजह से, ह्यूमन लाइफ के बारे में जानने के लिए और मैन के सोशल बिहेवियर को जानने के लिए उसने सबको वैलिड किया। बट शी डिड नॉट सीम टू बिलीव इन देयर ट्रांसेंडेंटल नेचर। बट वो जो है उसका जो नेचर था, ऐसा लगता नहीं था कि वो किसी चीज में ऐसा बिलीव करेगी। मतलब कहने का मतलब है वो एक तर्कवादी विचारधारा को सपोर्ट करती थी। नीदर डिड शी सीम टू बिलीव इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, अ स्ट्रीक ऑफ एग्नोस्टिसिज्म। देखो मैं सबके मतलब एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या होता है मतलब सबका, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। देखो एग्नोस्टिसिज्म एक ऐसा वाद होता है, इसको बोलते हैं अज्ञेयवाद, जिसमें भगवान को लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब हो जाएगा। और एक होता है ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल नेचर का मतलब होता है गुड, तार्किक, है ना। इसको बोलेंगे, इसको हम गुड बोलेंगे या तार्किक बोलेंगे, ये तो इसमें इसके हिसाब से इसको देंगे। फिलोसॉफिकल बोलेंगे, अगर फिलोसॉफिकल नेचर तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये इसके अर्थ को क्लियर कर देगा। ठीक है, अच्छा। ऑल दिस बिकम्स क्लियर इन हर आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजन एंड हर वर्क्स। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में, कि वो जो है रिलीजन को मानती तो थी, लेकिन वो इसीलिए मानती थी कि वो ह्यूमन लाइफ और सोशल बिहेवियर से किस तरह कनेक्टेड है। उसने कभी भी इन पर बिलीव नहीं किया और कभी भी ऐसा नहीं कहा कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है, और एग्नोस्टिज्म जो है वो उनके दिमाग में चल रहा था। ठीक है, मतलब शी वॉज कंफ्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डाउटफुल, हम कंफ्यूज नहीं बोले, शी वॉज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, देयर इजंट टू मच ऑफ इस्लाम इन योर स्टोरीज, आर यू अ बिलीवर,
जेपी से कोई कंफ्यूजन है, जेपी से कोई कॉन्वर्जेशन है, वो शायद चल रहा है। तो जेपी पूछते हैं इनसे, ये शायद इंटरव्यू है, देयर इजन टू मच ऑफ इस्लाम इन योर स्टोरीज, आर यू अ बिलीवर? इसमें बहुत ज्यादा इस्लाम नहीं है, तुम्हारी जो भी स्टोरीज हैं इसमें इस्लाम का ज्यादा जिक्र नहीं है, क्या तुम एक बिलीवर हो? बिलीवर का मतलब होता है भगवान को मानने वाला, ठीक है ना? तो इसमें चुगताई कहते हैं, नाउ डोंट गेट मी इनटू ट्रबल, मुझे परेशानी में मत डालो, आई कैन रिसाइट द कालिमा, मैं कलीमा अच्छे से पढ़ सकती हूँ जब जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई विजिट पाकिस्तान, आई बिलीव देयर इज सम पावर बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। कहती है मैं कभी कभी पाकिस्तान जाती हूँ, मैं जानती हूँ कोई शक्ति है लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। इफ आई जंप फ्रॉम माई विंडो विद अल्लाह's नेम ऑन माई लिप्स आई नो ही वोंट सेव मी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं अल्लाह का नाम लेकर के खिड़की से कूद जाऊं तो इतना मुझे पता है कि वो मुझे बचाएंगे नहीं। कह रहे हैं कि कोई शक्ति है, कोई तो शक्ति है, कलीमा पढ़ लेती हूँ, सारा कुछ पढ़ लेती हूँ, कोई शक्ति है जो चला रही है, सब वो मानते हैं भगवान एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि कहीं खिड़की से कूदें अल्लाह का नाम लेके वो मुझे बचाएंगे, इतना मुझे भी पता है। इसका पीडीएफ कहाँ शेयर करते हैं? ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और मैं आपको भेज देती हूँ, ग्रुप जो है ना आरती गुप्ता करके। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो बोर हो गए, काफी बड़ी है, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगी मैं, जो बड़ी बड़ी स्टोरीज है उनके क्वेश्चंस कल करेंगे, चिंता मत करना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या तो इसमें चुगते कहती है, आई डोंट प्रे बट आई डोंट डू एनीथिंग बैड इधर, मैं प्रार्थना नहीं करती लेकिन मैं कुछ गलत भी नहीं करती। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया। देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी रिलीजन, मैंने किसी को भी हार्म नहीं किया। आई बिकेम अ हिंदू टू, मैं हिंदू भी हो गई। आई फेल इन लव विद अ हिंदू बॉय, मुझे हिंदू से लड़के से प्यार भी हो गया। ही टुक मी टू द टेम्पल, वो मुझे मंदिर लेके गया, उसने मुझे गौमूत्र पिलाया, इट वॉज क्वाइट फ्रेग्रेंट। आई हैव बीन टू टेम्पल्स, आई लव देयर प्रसाद, देयर पूरीज। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, गौमूत्र पिला देते हैं लोग और लोग पी जाते हैं। अच्छा, वो पीते किस लिए हैं? लोगों को अगर गौमूत्र लाया जाए तो वो क्यों पीते हैं? छोटे बच्चे डर के मारे पी लेते हैं क्योंकि क्योंकि माँ बाप मारेंगे, और जो होते हैं बड़े लोग उनका दिमाग होता है लेकिन वो अंधविश्वास में पी लेते हैं। पता नहीं कहाँ से आता है वो फेथ। इन सम सेंस शी ऑलवेज रिमेन्ड अ चाइल्ड, क्यूरियस एंड प्रिकॉशियस। वो कह रही है कि अंदर से मैं अभी भी एक बच्ची हूँ जो हर चीज में हमेशा क्यूरियस रहती हूँ। हर लव ऑफ मिस्चीफ एंड चाइल्ड लाइक वंडर नेवर लेफ्ट हर, उसके जो शैतानी बच्चों के जैसे जो अजूबे सोचती थी दिमाग में, उसने कभी उससे अलग नहीं गई। शी वॉज ऑलवेज गेम फॉर नॉवल एक्सपीरियंसेस, मीटिंग न्यू पीपल एंड सीइंग न्यू प्लेसेस, हमेशा नए लोगों से मिलना, नॉवेल्स पढ़ना और नई नई जगहों पे जाना। शी ट्रैवल टू चाइना, सोवियत रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, फिनलैंड, ईस्ट जर्मनी, Czechoslovakia and Pakistan, and her excitement is evident in the travel logs and she wrote after her travels। मतलब वो इतनी जगह घूमी, समझ रहे हो, इतनी जगह घूमी, अच्छी बात है भाई, काश हम भी घूमे इधर उधर। और ट्रैवल लॉग्स में जो भी लिखा है उन्होंने इन सबके बारे में लिखा हुआ है। इनके इनके बेसिकली क्या लिखा है, इन हर ट्वाइलाइट डेज शी हैड लॉस्ट हर मेमोरी एंड हैड बिकम क्वाइट फ्रेल। क्या हुआ अंतिम दिनों में, क्या हुआ कि उनकी मेमोरी चली गई और बहुत ही वीक, फ्रेल का मतलब कमजोर हो गई। हाउएवर नीदर एज नॉर द विशिट्यूड्स ऑफ लाइफ कुड ब्लंट हर रेपियर शार्प विट, हालांकि कुछ भी हो जाए किसी भी चीज ने उनको उनके जो विट थी उसको कम नहीं किया, उनकी बुद्धि को कम नहीं किया, ठीक है, लाइफ के लिए उनकी कैसी सोच थी उसको कम नहीं किया। तो कुल मिला के जो उनके यहाँ पे जो वर्ड आया है विसिसिट्यूड्स, विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है सुख दुख। ये एक नया वर्ड है, ये अक्सर आता रहेगा, आप लोग इसे याद रखें। लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनके लिए अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। और हाँ, डिस्पाइट हर फेलिंग हेल्थ, अपनी हेल्थ के गिरते हुए देखते, हर कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ एंड हर इनेट स्टबर्न्स डिड नॉट लीव हर, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा था भले उनकी हेल्थ खराब हो रही हो, और उनका जिद्दीपना जो था अंदर वो भी बढ़ ही रहा था। शी कुड नेवर एक्सेप्ट दैट शी वाज रॉन्ग ऑन ब्रिंग हरसेल्फ टू एक्सेप्ट डिफीट, वो कभी भी ना तो हार मानी और ना ही कभी खुद को ऐसा किया कि उन्होंने कुछ गलत किया। व्हेनेवर शी कमिटेड, एक मिनट,
हाँ, चलो। व्हेनेवर शी कमिटेड अ फॉक्स पॉस, कभी-कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई फॉक्स पॉस लिया। फॉक्स पॉस का मतलब होता है गलत कदम। उन्होंने अगर कोई गलत कदम उठाया and contradicted her own statements because of her failing memory and people pointed them out to her, she would shout them down and coolly disown her own earlier statements. कभी कभी ऐसा हुआ कि उनसे कुछ गलत कदम बिकॉज उनकी मेमोरी डाउन हो रही थी, तो लोगों ने उनकी फेलिंग मेमोरी पर क्वेश्चन किए, है ना? उन्होंने अपने अर्लियर स्टेटमेंट्स पर ही टिकी रही क्योंकि बाद में उन्हें चीजें याद नहीं रही और उन्होंने लोगों को शांत कराया। सिमिलरली शी यूज्ड टू शाउट एट डॉक्टर्स, कभी-कभी वो डॉक्टर्स पे भी चिल्लाने लग जाते, हु सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर मेमोरी जो उनसे कहते थे कि उनकी मेमोरी चली गई है। इवेंचुअली द एंड केम ऑन द अक्टूबर 24, 1991। अंत में ऐसा हुआ कि 1991 में उनकी डेथ हो गई। When she was found dead in her bed in the morning, she was not buried in accordance with the Muslim funeral rites, but cremated। मतलब उन्हें बरी नहीं किया गया, उन्हें क्रिमेट किया गया। As she is said to have wished in the electric crematorium, मतलब उनका शवदाह कर लिया गया, उनको बरी नहीं किया गया, जमीन के अंदर नहीं दफनाया गया, बल्कि शवदाह कर दिया गया उनका क्रेमेटोरियम में। अच्छा, बेसिकली इस्मत चुगताई के बारे में ये हमारी पूरी जो आज का चैप्टर था, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहिए इनके बारे में, और इनके इसके क्वेश्चन हम आपको कल कराएँगे। आज नहीं कराऊँगी क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है। सो इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं अभी तो हो जाएँगे, मैं आपको लिंक भेज दूँगी इसका और क्वेश्चंस का भी लिंक भेज दूँगी। एक बार वो क्वेश्चंस देख लेना, लेकिन इसके बाद इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो आज मैं क्वेश्चंस बनाऊँगी और मंडे को कराऊँगी। ठीक है? तो मैं इसका पीडीएफ आपको भी भेज देती हूँ और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके गाइस, दोबारा इसको फिर से देख लेना, जो वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको भी देख लेना एक बार, और कल हम इसकी समरी एक बार आपको सुना के फिर क्वेश्चंस करा देंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।